Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome to another video, another vlog. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. And happy सहरी, happy Ramadan. And this is the first सहरी. अभी मेरी आँख खुली है. वैसे मैं रात में सो गई थी because I was so tired. अभी मुझे रिशवा ने जगाया जी सहरी के लिए, so I thought कि क्यों नहीं रमज़ान शुरू हो रहा है, हम लोग व्लॉग्स सीरीज़ भी स्टार्ट करते हैं, रमज़ान सीरीज़ भी स्टार्ट कर लेते हैं. उसमें आप लोगों के साथ डेली व्लॉग्स शेयर किया करूँगी रिलेटेड टू मील प्रेप्स एंड एवरीथिंग, जो भी डेली रूटीन में होगा इंशाल्लाह. बाकी आज पहला रोज़ा है और मैं उठी अभी सहरी बनाने के लिए. अभी 3:48 बज रहे हैं और टाइम आई गेस 4:44 इस तरह का कुछ है. तो सहरी बनाते हैं, अभी चलते हैं किचन में. और सहरी में ऐसा कुछ फैंसी नहीं बनाएंगे बिकॉज मैं ब्रेड खाऊंगी और अम्मी का रोज़ा नहीं है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बीमार है. और बस 2-3 लोगों के लिए मुझे सहरी बनानी है. तो फटाफट से किचन में चलते हैं. सिंपल मुझे चाय और पराठा बनाना, अपने लिए ब्रेड गर्म करनी है एंड दैट्स इट. क्योंकि हम लोग सहरी में कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं खाते हैं ना, हमारे ऐसे सख्त मैदे हैं जो उसको हजम कर सके, स्पेशली मेरा. सो यही सीन है. और अभी मेरी आँख खुली और जब रमज़ान में सुबह सुबह उठो सहरी के लिए, जब ये नात पढ़ रहे होते हैं, वो एक सायरन बजता है, तो ये सब चीज़ें इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है. बस अल्लाह पाक हमारे सब गुनाहों की माफ़ी करे, हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ, अल्लाह पाक सब इंसानों के लिए आसानियाँ करे. जो बीमार है उनको शिफा दे, जो बे औलाद है उनको नेक औलाद दे. अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों की माफ़ी करे. आप सबको दुआ में याद रखूँगी, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको आप लोग ज़रूर दुआ में याद रखिएगा. और बहुत बातें हुई, अब चलते हैं किचन. किचन का ये सीन है कि रात में मैंने उसको क्लीन कर लिया था. मैं आप लोग को दिखाती हूँ. यहाँ पे आप लोग चेक करें ज़रा, एक एक बर्तन मैंने रात में ही धो के रख लिया था क्योंकि सुबह सहरी में भी देर हो रही होती है. फिर इंसान अगर बर्तन धोने लग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कम होता है. तो मैंने इसलिए रात में सब क्लीन कर लिया था. और मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा बर्तनों की दुश्मन मैं ही हूँ. धोती भी मैं हूँ और सबसे ज़्यादा गंदे भी मैं ही करती हूँ. तो मैंने रात में ही सब समेट लिया था कि सुबह मुझे आसानी रहे. और अभी चलते हैं जी पेड़े बनाते हैं. सबसे पहले टाइम आप लोग देख ली, पूरे 4 बज रहे थे और जल्दी जल्दी में मुझे सहरी बनानी थी. वैसे आई एम नॉट यूज़ टू मेक सहरी, अम्मी ही बनाया करती थी, लेकिन इस साल जो है मैं बना रही हूँ. तो मुझे यही टेंशन है कि कहीं मेरी वजह से लेट ना हो जाए. मेरा मकसद यही था. तो पहले जी हम लोग पेड़े बना लेते हैं क्योंकि जब आप पेड़े बना लेते हैं तो आटा थोड़ा सा नरम हो जाता है और रोटी जो जल्दी बड़ी हो जाती है. वरना अगर आप फ़ौरन पेड़ा बनाए और फ़ौरन उसको तवे पे डालेंगे तो रोटी जो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाती है. लाइक वो इतना फैलती नहीं है. तो और दूसरी टिप ये मैं आप लोग को देना चाहूँगी, जब भी आप लोग पराठे बनाएं तो उसके अंदर घी ज़रूर ऐड करें. आप लोग खुद चेक करिएगा आपका पराठा कितना क्रिस्पी टाइप का बनता है. अगर कोई इस तरीके से बनाता है, कोई लड़की ऐसे बनाती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा. और कोई लड़का भी ऐसे बनाता है तो भी बताइएगा. वैसे तो लड़के हाँ किचन का काम इतना नहीं करते, लड़कियाँ ज़्यादातर करती हैं. तो अगर कोई मेरी सिस्टर यहाँ पे जो मुझे देख रही है वो ऐसी टिप्स यूज़ करती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा. मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग को इस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं मेरी वीडियोस के ऊपर, मेरे व्लॉग्स के ऊपर. बाकी जी अभी यहाँ पे पेड़े बन रहे हैं. अच्छा मुझे सिर्फ ब्रेड खानी थी, बाकी घर वालों के लिए मुझे जो है रोटियाँ बनानी थी. किसी को खुश्क रोटी खानी है, किसी को पराठा खाना है. तो यही सीन है. बाकी मैं तो रमज़ान में यही कोशिश करूँगी कि मैं ब्रेड ही खाऊँ क्योंकि वो इतनी लाइट वेट होती है कि मैं ईज़िली उसको खा भी सकती हूँ. ईज़िली अगर मैं मतलब सहरी करने के बाद फ़ौरन सो भी जाऊँ तो मुझे इरिटेट नहीं करेगी, मतलब ट्रिगर नहीं करेगी. और यहाँ पे हमारे मज़ेदार से पराठे भी बन रहे थे एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने चाय भी रख दी थी. और इतने मज़े के पराठे बनते हैं, मतलब मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं सहरी में पराठा खाऊँ, लेकिन वो अलग बात है कि मुझसे हज़म नहीं हो पाता और फिर मैं बहुत तंग होती हूँ. तो इसलिए मेरी कोशिश होती है रमज़ान में जितना हल्का-फुल्का इंसान खा सके, क्यों अपने आप के साथ खेले. जिसका तो वो ले ले, लेकिन बाद में अगर वो तंग हो तो उससे बेहतर है कि वो हल्का-फुल्का ही खाए, ऐसा मुझे लगता है. और जी ये देखिए बातों-बातों में हमारी सहरी भी तैयार हो गई है. सबके लिए मैंने सहरी बना ली, चाय भी डाल ली. और अब्बू के लिए मैंने इस तरह से खुश्क पराठे बनाए थे, लाइक कम घी वाले, ठीक है. और ये इतने मज़े के लग रहे थे. बाकी साथ हमारी चाय रेडी है. सालन मैं पहले से ही उनको गर्म करके दे आई थी. और पहले दिन की हमारी सहरी रेडी. एंड जी गुड मॉर्निंग. अभी मैं उठी हूँ ज़ोहर के टाइम. इस टाइम भी मेरी आंखें प्रॉपर नहीं खुली थी, इतनी मुझे नींद आ रही थी. रोज़े में इंसान के साथ अक्सर ऐसी फीलिंग भी होती है कि वो बहुत लेज़ी फील करता है. मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है. मैंने यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ी, अब मैं किचन में जाऊँगी. अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी चलते हैं जी अफ्तारी की प्रिपरेशन की तरफ. तो अम्मी ने बनाया मुर्गी का सालन, ठीक है. अभी मैं बनाऊँगी लाइट सा पुलाव, दैन दही बड़े और पकौड़े. देखते हैं.
50-50 चांसेस है पकोड़ों के। इसके अलावा क्या था, मैं भूल गई। सोया पुलाव, दही बड़े, कचौरी, या कचौरी। उसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा, आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। और अभी मैं कचौरी बनाने लगी हूँ, साथ में दही बड़े के लिए मैंने चीज़ें वगैरह रख दी हैं। सालन अम्मी ने बना लिया है, रोटियाँ अम्मी ही बनाएंगी, बाकी चावल रह गए, उसकी भी फटाफट से तैयारी करते हैं और साथ साथ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और यहाँ पे आलू और मुर्गी का सालन अम्मी ने बना लिया था। वैसे मेरी आदत है कि मैं रमज़ान में डिनर नहीं करती, मतलब जो अफ्तारी में खाते हैं वही, लाइक मैं रोटी और सालन तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती खाना, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है, फिर इंसान को सैरी भी करनी होती है। लेकिन अम्मी अबू तो ऑब्वियस सी बात है, वो लोग तो खाते हैं, तो उनके लिए फिर सालन बनाना पड़ता है। और साथ में मैंने दही बड़े के लिए बूंदी रख दी थी, साथ ही कचौरी भी बन गई और मेरा पुलाव भी बन गया। और दही बड़े का जो फाइनल टचअप था, ये तो ज़रा चेक करें, इतने मज़े के दही बड़े बने थे ना, बहुत ज़बरदस्त। और माशाल्लाह इस तरह से हमने अपना दस्तरख़्वान जो है वो सजाया। अच्छा, मेरे पास कम टाइम था इसलिए मैंने इफ्तारी की ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की। अगर आप लोग इस तरह डिटेल में किसी भी चीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम लोग चीज़ें रिपीट करते रहेंगे, जो कुछ भी हो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर दूँगी। बाकी हमने इस तरह से दस्तरख़्वान सजाया और अभी इफ्तारी का टाइम था, सब लोग बैठे हुए थे और मैंने कम कम शॉट्स ही लिए हैं वीडियो के, ठीक है, अफ्तारी कर रहे होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। और अफ्तारी के बाद मेरी ज़रा हालत चेक करें, बिल्कुल हालत टाइट जिसको कहते हैं ना, ऐसा हो रहा था मेरा दिमाग, बिल्कुल इतनी थकावट हो रही थी, आंखें भी उतरी हुई थी और अब मुझे शिद्दत से तलब हो रही थी चाय पीने की। अब मैं गरम गरम चाय पीऊँगी, थोड़ी सी एक्टिव फील करूँगी और इसके बाद हम लोग इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और इस तरह करके जो है पूरा दिन हमारा गुजर गया। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।